भगवान की दुआ मेरी लग जाए कि उनके घर में ऐसा बीते कि एक दिन उनको समझ में आ जाए कि हम किसका सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम धन्य पुत्र हैं तो हम ये भी कर रहे हैं, ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। जिस दिन उतर गए उस दिन हम ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। भले ट्रेन हमको कुचल के चली जाएगी ना, चल जाएगा, लेकिन हम ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। वहाँ एक बैनर उसके घर पर भोले राजभर के टंगा हुआ है कि निर्दोषियों पर कार्रवाई बंद करो, इस तरीके से लगाकर, और 4 लोगों का वहाँ फोटो लगा हुआ है, शोले, भोले और वहाँ के जो प्रधान है और अविनाश का। वो लोग साबित करना चाह रहे कि वो निर्दोष हैं। यहाँ दोषियों को कुछ हो ही नहीं रहा है तो निर्दोषों को कहाँ से बचाएंगे? वो निर्दोष हैं। किस एंगल से निर्दोष हैं? इतने लोगों को वो लोग मार चुके हैं, वो निर्दोष हैं। इतने सारे उनके ऊपर धाराएं चल रही हैं, ये निर्दोष हैं। किस एंगल से निर्दोष हैं? मेरे भाई और मेरे पापा को इससे पहले मारे थे, किस एंगल से निर्दोष हैं? और फिर मारने की धमकी दिए थे, किस एंगल से निर्दोष हैं? फिर ओम प्रकाश राजभर खुद बोल रहे हैं, किस एंगल से निर्दोष हैं? कहां से कहेंगे कि वो निर्दोष हैं? किसकी मजाल की पोस्टर लगा देना उसके घर पर, जिसके ऊपर ये आरोप लगा कि वो हत्या का आरोपी है। हम तो कहेंगे जो लगाया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, पूछा जाए। लगाने का क्या है महत्व? क्यों लगाया जा रहा है? क्यों अपराधियों का इतना संरक्षण किया जा रहा है? आज मेरे घर में हुआ है, कल आपके घर में भी होगा, और ये जल्द ही आएगा। अगर ये छूटेंगे तो ये है कि हर घर में मातम ही मातम दिखेंगे, और वो अपराधी जो इतने बड़े कांड करके छूटेंगे ना, तो उनको किसी का डर नहीं रहेगा, किसी का खौफ नहीं रहेगा। वैसे ही प्रशासन का खौफ है नहीं, किसी का खौफ नहीं रहेगा। जनता का भी खौफ खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग गरीब है, सीधी सी बात है, गरीब है। कहाँ से वो लोग महल इतना तैयार किए हैं? उनको चाहिए नोटिस करना चाहते हैं ना, कौन सा नोटिस करेंगे? कहाँ से वो इतना बड़ा महल किए? कौन सा कारोबार उनके घर में है? ये तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए। गिराने का एक 4 फॉर्च्यूनर, जो भी स्कॉर्पियो, जो भी उनके चल रहा है, उनको तो देखना चाहिए। पहली बात है, बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 1% नहीं छोड़ा जा रहा है कि वो ना बचे, और टाइम इसलिए लिया जा रहा है कि वो अपने आप को कोर्ट में हाजिर करें, और अपने आप को जब वो कोर्ट में हाजिर करेंगे तो वो अपने ससुराल में जाएंगे और ससुराल से छूट के आएंगे। ससुराल में जाएंगे मतलब? उनके लिए तो ससुराल है। 3 हत्याएं की हैं, उनके लिए ससुराल नहीं है तो क्या है? वो फिर छूट के आते हैं ना, तो ससुराल ही है। गरीब तो हर टाइम पहुंचेगा तो नहीं। वो कितना पैसा देगा लड़ने के लिए कि उनको हो? वो तो अपना बेल करवा के तो आएंगे ही बाहर। सीधी सी बात है, वो सत्ते वाले इंसान है, वो तो लड़ेंगे ही। वो तो अपना घूमेंगे, उनसे क्या ही ले रहे? इतने सारे तो चल ही रहे हैं, वो भी चलेगा, एक ठो चलेगा ना। वही हाल है, सीधा उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और जो पोस्टर लगा रहा है ना, सच बता रहे, भगवान की दुआ मेरी लग जाए कि उनके घर में ऐसा बीते कि एक दिन उनको समझ में आ जाए कि हम किसका सपोर्ट कर रहे थे। लगाने वाले को भी पता चलना चाहिए ना कि क्या हम कर रहे हैं, किस अपराधी के लिए लड़ने जा रहे हैं। उनके घर में जब गुजरेगा ना, तब समझ में आएगा, चाहे कोई भी हो। हम तो यही चाहते हैं, अगर आप हमारा आज सपोर्ट नहीं करेंगे ना, कल आपके घर में ये गुजरेगा जरूर। ये दिन सबके घर में आएगा, हमारे घर में नहीं, सबके घर में आएगा। वो दिन तब पता चलेगा। सुबह आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को रोका जा, जानकर ये मिली कि कल भी आप लोग जाना चाह रहे थे, फिर से आपको रोका गया। अब वही तो हमको भी नहीं समझ, प्रशासन क्यों रोकना चाह रही है? प्रशासन क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? हमारा भी राइट है। जैसे तो आप ये नहीं कहते कि भाई हमें मिलना ही जाना है, हम कौन सा अपराध करने जा रहे हैं, मिलने ही तो जाना है, तो फिर क्यों, क्या कहते हैं? कितना भी बोले हो, अगर हम जबरदस्ती करेंगे हमारे साथ हाथापाई भी होगी उनकी। ये बताइए, 3 थाने का तुरंत उतर जाते हैं, 3 थाने, 4 थाने के यहाँ पे आ जाते हैं। बताइए कैसे? सीधी सी बात है, लोग रोकने के लिए आते हैं। तो आप उनसे जवाब नहीं लेते कि आप बताइए कि हमें क्यों नहीं मिलना दे रहे, क्या समस्या है? कुछ नहीं बोलेंगे, बात को टाल देंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, बात को टाल देंगे। कहेंगे बस आपसे निवेदन करते हैं कि आप ना जाएं। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? क्यों हमारा राइट छीना जा रहा है? हमको नहीं समझ में आ रहा है। हम देखिए, समझ पा रही है कुछ इसके पीछे क्या वजह है? हम देखिए कुछ नहीं जानते। हम जहां तक जानते हैं, देखिए हमारे साथ सब विश्वासघात कर रहे हैं, चाहे पार्टी वाले हैं, चाहे कोई भी है। यहाँ पे सब अपना अपना रोटी सेकने पे है। हमारे ऊपर रख के बंदूक दागने के उसमें है कि हम इधर से कर ले, हम उधर से कर ले। हम देखिए, हम ना किसी के साथ जाना चाहते हैं, ना ही हम किसी का सपोर्ट लेना चाहते हैं। हम जैसे जनता दरबार में सब जाते हैं, वैसे हम जाना चाहते हैं। हम भी अपनी बातें रखना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं, पुलिस प्रशासन हमको क्यों नहीं जाने दे रही है।
हमको जाने दे और हम अपनी बातें रखें। हम भी देख लें कि आदित्यनाथ योगी जो बोलते हैं क्या करते हैं। वैसे करते तो नहीं है, कहीं तो हम नहीं देखे, कहीं हुआ है इंसाफ, लेकिन हम भी अपनी बातें रख के एक बार देखेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या पता उस दिन अगर हम धन्य पुत्र है तो हम ये भी कर रहे हैं, ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। जिस दिन उतर गए उस दिन हम ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। भले ट्रेन हमको कुचल के चली जाएगी ना, चल जाएगा, लेकिन हम ट्रेन तक नहीं जाने देंगे। और उसका जिम्मेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी होंगे और उनका प्रशासन होगा, उनके मंत्री दल होंगे, और कोई नहीं होगा। तमाम नेता आपसे आए होंगे, कहे होंगे कि हम चल के मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे। वो उनका कुछ सहयोग है जो चल के आपको प्रशासन की मदद से या जिस तरीके से भी हो सके जाके मिलवाएं? सब यही तो कर रहे हैं, अपनी रोटियां ही तो सेक रहे हैं। कोई इस तरह खड़ा हो जाए कि हम इस पार्टी से नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो आपके साथ इंसानियत के नाते आए, तब जानेंगे कि हाँ वो हमारे साथ हैं। सब तो अपना अपना रोटी सेक रहे हैं। सब ये सोच रहे हैं कि हम लिवा के जाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, हम लिवा के जाएंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। इसी के चलते हम जा ही नहीं पा रहे हैं। हमको तो ये लग रहा है। 7 दिन का आपने समय दिया है, कुछ कोई सूचना किसी तरीके की कोई जानकारी? नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं करेंगे वो लोग, देख लीजिएगा, वो लोग अपने आप को कोर्ट में पेश करेंगे। यही प्रशासन चाहती है, यही प्रशासन करवाना चाहती है कि कोर्ट में पेश करें, बात खत्म हो। आप लोगों ने देखा कि फिर से ये दूसरी बार डीएम और एसपी से मिलती है, वहाँ बातचीत होती है, तो फिर ये खुद वहाँ समय देकर आती है कि हम 7 दिन तक समय दे रहे हैं, जो मेरी मांग है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई के रूप में आप लोगों ने देखा कि कल भोले राजभर की जो ज़मीन कब्जा किया था उसने, अवैध अतिक्रमण था, उसको वहाँ अतिक्रमण को हटाया गया, उस ज़मीन को जब्त की गई है। लेकिन और जो इनकी मांग है कार्रवाई के रूप में, वो किसी तरीके की वो कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। योगी जी से ये मिलने का प्रयास लगातार इनकी कोशिश रहती है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये इन्हें भी नहीं समझ आ रहा है और लोग भी नहीं समझ पा रहे कि आखिर क्यों इन्हें रोका जा रहा है। क्योंकि सबको ये राइट है, सब जो भी चाहता है, अगर वो पीड़ित है वो मिलना चाह रहा है मुख्यमंत्री जी से तो वो मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इन्हें रोका जा रहा है, अभी भी रोका जा रहा है। और इनकी कोशिश आगे है कि अगर 7 दिन बाद कुछ ऐसा नहीं होगा तो फिर से हमारी कोशिश ये होगी कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये जो भी बातचीत हुई, देवरिया से चलकर योगी 2G आए हैं, इनसे भी बातचीत हमारी हुई। आप देखेंगे एहसान खान कल से यहाँ बैठे हुए हैं और ये किसी तरीके का कोई धरना। हाँ, ये कितने शर्म की बात है। एक अगर ये पुरानी मसल है कि चोरी और सीना जोरी, जो बैनर की आपने बात कहा, बिल्कुल सारी चीजें साफ है, उसके बाद बैनर लग रहा है। बस इतना है कि चोरी और सीना जोरी कहाँ है सरकार, क्या देख रही है? धन्यवाद।